गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिक एग्जाम्स आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रीलिम्स अभी नज़दीक आ रहा है और इसी को देखते हुए हम लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जो 7 तारीख से जिसका बैच स्टार्ट होगा और जिसकी ओरिएंटेशन क्लास होगी 30 दिसंबर को। मतलब ये क्लास होगी जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि इस क्रैश कोर्स को कैसे डिजाइन किया गया है ना, कि 90 दिन में हम कैसे कराएंगे। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना यह है कि इस क्रैश कोर्स में हमें उन चीजों पे फोकस करना होगा जो चीजें बेसिकली आती है। जैसे क्रैश कोर्स का मतलब ही होता है कि हम कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करें और वो हर क्रूशियल पॉइंट कवर कर दे जिसकी जरूरत है। प्रीलिम्स क्यों फेल होते हैं लोग? 6 अटेम्प्ट देने के बाद भी प्रीलिम्स लोग फेल हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगें पढ़ने के बाद भी प्रीलिम्स लोग फेल हो रहे हैं। और प्रीलिम्स फेल होने का मतलब है कि आप पूरे 2 साल पीछे चले जाते हैं, फिर अगला प्रीलिम्स होगा, फिर उसके बाद प्रीलिम्स होगा। तो पूरी पढ़ाई का क्रक्स एक क्रैश कोर्स आपको कवर करके देता है। और अगर हम इसकी 90 डेज की बात करें तो अगर 7 से हम स्टार्ट करेंगे, 7 जनवरी से, तो 7 अप्रैल को आपको यह फ्री कर देगा। मतलब 8 अप्रैल को आप प्री देने की कंडीशन में होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि मैं क्या क्या करूंगा इस कोर्स में और कैसे ये कोर्स डिजाइन किया गया है, क्यों ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए और कैसा ये एग्जाम होता है। इस एग्जाम में प्रीलिम्स मैंने अगर इतनी बार क्वालिफाई किया और बाकी टीचर्स भी जो पढ़ाएंगे वो भी क्वालिफाइड है, सिविल सर्विसेज क्वालिफाइड है, वो भी पढ़ाएंगे, उन्होंने कैसे क्वालिफाई किया, इस सब बात पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कोर्स कैसे डिजाइन किया गया है। हमने इस कोर्स में बेसिकली इस बात पे फोकस किया है कि आखिर एग्जाम क्या पूछता है, एग्जाम क्या पूछता है। ठीक है, बहुत सी जगह आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सी बार एग्जाम्स भी दिए होंगे और जो फाउंडेशन दे रहे हैं वो भी बहुत जगह पढ़ेंगे जाके। तो लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि आप सब कुछ पढ़ने के बाद भी उस चीज को पकड़ नहीं पाते जो एग्जाम पूछते हैं। जैसे मैं यहीं पे बताऊं आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है। एग्जाम में बेसिकली 3 चीजें पूछी जाती हैं जिनसे प्रीलिम्स का एग्जाम निकलता है। एक निकलता है इकोनॉमी, दूसरा पॉलिटी, तीसरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, ये बेसिकली सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने जो ये कोर्स डिजाइन किया है साइंटिफिकली, उसमें हमने भी इसके वेटेज के हिसाब से इसको किया है। आगे उस वेटेज को आप समझेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव रहा है उसमें मैंने 6 टाइम्स प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और मिनिमम मेरा कट ऑफ के ऊपर जो मार्क्स रहा है वो 19 मार्क्स एबव द कट ऑफ रहा है। आप इस साइंस को समझिएगा कि इतना मार्क्स कैसे आता है। 19 मार्क्स एबव द कट ऑफ ये मिनिमम रहा है, अदरवाइज 30-40 मार्क्स भी एबव द कट ऑफ रहा है और ये रिसेंट ईयर्स की बात है। ठीक है, इस पे मैंने इंडिया टुडे पे एक इंटरव्यू दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगस्त या सितंबर की इंडिया टुडे में इस पे बताया है मैंने कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस साइंस को समझना। देखिए, अगर कोई एक पर्सन ला रहा है मार्क्स, हो सकता है वो बहुत इंटेलिजेंट हो। सपोज करो मैं अकेले ला रहा हूं तो बहुत मैं इंटेलिजेंट हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये इंटेलिजेंस और लक की बात नहीं बल्कि स्ट्रेटजी की बात, तो आपको मानना पड़ेगा कि हमें भी उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा ताकि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। इसके लिए मैं एक उदाहरण लूंगा आपका सिविल सेवा के साथ, सिविल सर्विसेज के साथ किसका एग्जाम होता है? आईएफओज का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज के साथ ही होता है। और आईएफओज का अगर कट ऑफ देखें तो अगर 2021 का ऑफिशियल कट ऑफ आया हुआ है जहां पे सिविल सर्विस का कट ऑफ है 87.5 मार्क्स के आसपास, वहीं इसका कट ऑफ है आईएफओज का 99.5 मार्क्स के आसपास। मतलब आईएफओज के सारे लोग 100 मार्क्स के ऊपर ले आए, लेकिन सिविल सर्विसेज के लोग 87 मार्क्स के ऊपर नहीं ला पाए ज्यादा, है ना। मतलब 87 लाने में इनकी वो हो गई और यहां पे 99 मतलब 100 के ऊपर भी ले आए। जितने भी 1000-1200 लोग क्वालिफाई किए फॉरेस्ट सर्विस, उसमें सारे 100 मार्क्स के ऊपर ले आए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उन्होंने उस पैटर्न को समझा है, उस पैटर्न को समझा है, इसलिए एग्जाम निकला है। तो जो बीटेक है, साइंस के लोग हैं, उनके लिए कोर्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कोर्स के बाद आप आराम से 99 का वी फिगर पार करेंगे। दूसरा चीज, अब एक और परीक्षा जुड़ रही है इसमें, केवल 87 नहीं पार करना है आपको,
जो भी साइंस के लोग हैं वो एलिजिबल हैं आईएफओस के लिए भी, तो आपको 99 का कट ऑफ पार करना है, पहला चीज। दूसरा, अब आईआरएमएस को अलग कर दिया गया, उसका भी प्रीलिम्स इसी के साथ होगा। तो ये समझिए बात आपको कि वहां भी आपको ज्यादा कट ऑफ जाएगा। तो जो आईआरएमएस दे रहे हैं, आईएफओस दे रहे हैं, उन सबको ये कोर्स तो बिल्कुल इतना साइंटिफिकली हमने डिजाइन किया है कि आप आराम से इसके ऊपर स्कोर लाएंगे, क्योंकि आई माई सेल्फ स्कोर्ड मैनी टाइम्स। ठीक, दूसरे टीचर्स जो हमारे यहाँ हैं, अब देखो एक चीज और मैं बताऊं इसमें कि और साइंटिफिकली हमने क्या किया इसमें। दूसरा काम हमने जो इसमें किया है, अब इस बात पे हर कोई का, हर टीचर का एक अपना फोर्टे होता है। जैसे मेरा फोर्टे पर्सनली है एनवायरमेंट इकोलॉजी और ज्योग्राफी, इसकी बदौलत मैं इस लेवल पे मार्क्स लाता हूं, 106 120 ऐसे लेके मार्क्स आते हैं, ठीक है, 130। तो ये मैं कैसे लाता, मेरा फोर्टे है एनवायरमेंट इकोलॉजी, उस फोर्टे की बदौलत मैं लाता हूं। दूसरे टीचर्स जो हमारे यहां पढ़ाएंगे, सागर गुप्ता सर है, वो भी सिविल सर्विस क्वालिफाइड है, उनका फोर्टे है हिस्ट्री, वो हिस्ट्री की बदौलत प्रीलिम्स क्वालिफाई करते थे। लोकेन सर है, उनका फोर्टे इकोनॉमी और पॉलिटी, तो वो उसकी बदौलत क्वालिफाई करते थे, ठीक है। हम सब ने तो हम सब यहां आके जुड़ रहे हैं, हम तीनों बेसिकली आपको मिल के पढ़ाएंगे, तो अपने अपने फील्ड की वो हर क्रूशियल चीज बता देंगे आपको इन्हीं क्लासेज में, जो आपके लिए यूजफुल होगी। तो अगर आप उसका, मैं कहता हूं 70% भी ग्रास्प कर पाए, और वो कर पाएंगे आप, तो आप इस चीज को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब आप उस अनुभव आपका बिल्कुल अलग होगा। जितना भी आप किसी भी कोचिंग से पढ़े हो, किसी भी टीचर से पढ़े हो, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका अनुभव हमारे साथ जुड़ने पे बिल्कुल अलग होगा। तब आप जानेंगे क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हम लोग उस लेवल पे पढ़ाएंगे आपको जिससे एग्जाम निकलता है, ना कि इस लेवल पे कि आपको बातों में चक्र में घुमाया जाए, ठीक है। अब देखते हैं कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। ये हमारी चीजें कवर होंगी इस कोर्स में। जैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी से मैं अपना बैच लॉन्च करूंगा 7 तारीख को, जो पहली क्लास होगी एनवायरमेंट इकोलॉजी की होगी। 30 को भी जो ओरिएंटेशन क्लास होगी वो भी एनवायरमेंट इकोलॉजी की ओरिएंटेशन क्लास से शुरू होगा, और 7 से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आपको थोड़ा न्यू ईयर मना के फुर्सत हो जाइए, फिर उसके बाद आइए यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी। इसमें मैं लगभग 15 क्लास लूंगा, और वो 2.5 आवर्स की होंगी, 2.5 आवर्स की होंगी। तो इस हिसाब से लगभग आपका 40 से 45 घंटे की क्लास होगी। मान लीजिए थोड़ा मोड़ा छूटता है तो हमें जरूरत पड़ती है, तो हम एक आध एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें सब कुछ तैयार होगा। अब कितने सवाल आते हैं इससे लगभग सवाल आते हैं आपके कभी कभी तो 17-18 आते हैं, कभी कभी 20-25 से भी ऊपर आ जाते हैं। 25 तक एनवायरमेंट इकोलॉजी से सवाल आए, सोचिए 25 तक सवाल आए लेकिन मिनिमम आएंगे 17-18, तो हम 20 मान के चलते हैं। अगर 20 सवाल आएंगे तो आपके हमारे यहां से 12 से 13 क्वेश्चंस डायरेक्टली फंस जाएंगे इस क्लास से, ठीक है। अब इसी तरह से ज्योग्राफी से कभी 5 आते हैं। ज्योग्राफी क्लास कितनी हो रही है? 10, ठीक है। यहां पे 10 क्लासेज होंगी आपकी। इस पे हमारा मेन फोकस किस पे होगा? इस पे हमारा मेन फोकस होगा मैप पे और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और मैप पे फोकस होगा हमारा। इससे लगभग सवाल आते हैं, कभी 5, कभी 7-8 आ जाते हैं, कभी 9 तक आ जाते हैं, ठीक है। ये कम ज्यादा होते रहते हैं। टोटल मिला के इन दोनों से लगभग आते हैं हमारे 30+ सवाल। सो ये 30% सिलेबस आपका यहां से कवर हो रहा है। मतलब 25 क्लास में आप 30% सिलेबस कवर कर लेंगे, और यहां पे आप लगभग 5 से 6 सवाल क्लास से आराम से कर पाएंगे। कभी कभी पूरे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, आराम से कर लेंगे। कभी कभी पूरे भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट, इनडायरेक्टली तो और भी ज्यादा फंसेंगे। तो आपको यह समझना होगा कि ये 2 चीज बहुत क्रूशियल है और दोनों जुड़ी हुई है। अगर थोड़ा भी आप सही से कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो ये वाला पोर्शन आराम से क्लियर होगा। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर ये कम आता है, तो हमने इसको कम वेटेज दिया है। हमने इसको वेटेज दिया है, प्रीलिम्स में कम आता है, हमने इसको वेटेज दिया है लगभग 14 से 15 क्लास टोटल। इसमें हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे जो पिछले 25 साल में पूछी गई है। सागर गुप्ता सर इसको कवर करेंगे, ही इज ऑल्सो सिविल सर्विसेज क्वालिफाइड। तो आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के सारे पॉइंट्स कवर होंगे। डिटेल्ड सिलेबस हमारे यहां पे हमने बनाया है, वो भी आप देख लेंगे। क्लास वाइज तक हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद आपके 8 से 10 सवाल यहां से
यहां से सवाल आएंगे लगभग टोटल 12 के आसपास, आप 8 के आसपास 7 से 8 सवाल आराम से सही कर सकते हैं। हिस्ट्री थोड़ा मुश्किल होता है यूपीएससी में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि सबसे ज्यादा फोकस आपको कहां करना है, यहां, यहां और यहां। इनमें एक्यूरेसी भी आप बहुत अच्छी बना पाते हैं और कर भी करते हैं। पॉलिटी से लगभग 15-16 सवाल आएंगे, ठीक है। और हम कितने क्लास लेंगे, 15-16 क्लास भी लेंगे, 16 क्लास लेंगे, 15 से 16 सवाल आएंगे और आप 12 से 13 सवाल आराम से सही कर पाएंगे अगर आप क्लास में रेगुलर आ रहे हैं तो। दूसरा अगला इकोनॉमी है, इसमें भी 16-17 सवाल आते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपके हम कितने क्लासेस ले रहे हैं, हम इसमें 14 क्लास ले रहे हैं। इकोनॉमी के साथ एक अच्छी बात यह है कि ये प्रीलिम्स का बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट ज्यादा होता है, मेंस में तो हम मेन कॉन्सेप्चुअल पार्ट कवर करेंगे यहां आपका, और इसको किसके पॉलिटी के बाद कवर करेंगे। रीजन बिंग उस टाइम तक इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी आ चुका होगा, ठीक है। तो आपकी इन 14-15 क्लास में लगभग आपके 12-13 सवाल फंस जाएंगे, आराम से आएंगे 15 सवाल और 12-13 आप लगा पाएंगे, 12-13 सवाल आप आराम से लगा पाएंगे अगर आप केयरफुली इस चीज को देख रहे हैं तो, ठीक है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, लेकिन हम फिर भी इसकी 6 क्लासेस ले रहे हैं। 6 क्लासेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जैसे एक 2 क्लास स्पेस टेक्नोलॉजी की, एक बायोटेक्नोलॉजी की, है ना, एक 2 क्लास हमारी ट्रेडिशनल साइंस की, जिसपे आता है क्या, जिसपे आते हैं न्यूट्रिशन चैप्टर और डिसीज चैप्टर, मतलब एनिमल में न्यूट्रिशन डिसीज और प्लांट में न्यूट्रिशन डिसीज, ठीक है। वो चैप्टर से कुछ सवाल आते हैं तो वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक। बेसिक्स का कुछ पार्ट कवर करेंगे और इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो सब करके एक दिन में हम बेसिक्स आपका पूरा कवर करेंगे। फिर करंट अफेयर्स भी बेसिकली 3 ही पोर्शन पूछे जाते हैं। नंबर एक पूछा जाता है एनवायरमेंट इकोलॉजी का करंट अफेयर्स, नंबर 2 इकोनॉमी का करंट अफेयर्स, नंबर 3 आपका कौन सा करंट अफेयर्स, साइंस टेक का करंट अफेयर्स, और नंबर 4 आपका आईआर का करंट अफेयर्स, ठीक। यही पूछे जाते हैं। तो हम इसमें 6 आवर्स की एक क्लास ले रहे हैं आपकी करंट अफेयर्स की, इसमें भी 6 आवर्स हम पढ़ाएंगे, 2 क्लासेज हो गई, 2-2 4, इसमें भी 6 आवर्स होंगे और इसमें 3 आवर्स होंगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कवर होंगे। तो मतलब आपका 8 से 10 क्लास में पूरा करंट अफेयर्स खत्म होगा। और ये वो ऐसे खत्म होगा कि अगर यहां से नहीं आएगा तो आप जितनी बड़ी बड़ी मैगजीनें पढ़ लीजिए, वहां से भी नहीं आएगा। मैगजीनें पढ़ना क्यों नुकसानदायक है मैं बताता हूं। अभी प्रीलिम्स जिसका नहीं क्लियर हो रहा, वो बच्चे करंट अफेयर्स पे अनड्यू वेटेज देते हैं। मैं कभी कहता कि ड्यू वेटेज मतलब मत दो वेटेज, ड्यू वेटेज दो, अनड्यू वेटेज नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, आप अगर मैं किसी भी ऑथेंटिक मैगजीन को जो भी आप पढ़ते हो तो 150 पेज के आसपास होती है। अगर उसके बॉक्स हटा दें और उस फोंट साइज को थोड़ा भी विजिबल करें तो वो 200 पेज की हो जाएगी। साल भर में 2000 से 2400 पेज क्या आप रिवाइज कर पाएंगे? जरूरत भी नहीं। टीचर्स का काम ये नहीं है कि सब कुछ आपको पंप कर दे, टीचर्स का काम है वो कि परीक्षा निकालने का करे। इतनी सब मैगजीनें पढ़ने के बाद भी लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे, उसका रीजन क्या है कि रिवीजन नहीं हो पाता। तो हम इन सब चीजों में जो आता है उस सब का निचोड़ यहां पे आपको बताएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सारे सवाल यहां से आएंगे, लगभग 10 सवाल यहां से आते हैं करंट से आजकल, और 5-6 सवाल आप कर पाएंगे आराम से, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है कि आप आराम से सब कुछ कर पाएंगे और ज्यादा ब्रेन को लोड नहीं। एक शर्त और है इस कोर्स की कि आपको हमारे इस कोर्स में अगर आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है तो वो केवल क्लास में पढ़िए, एक क्रिस्पी नोट्स बन जाएगा आपका, आप घर पे मेंस की प्रैक्टिस करिए पूरी। और मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि जैसे मैंने क्लियर किया है हर बार प्रीलिम्स 6 टाइम्स, उस तरह से आप भी कर पाएंगे क्लियर आराम से, लेकिन इस साइंटिफिक वे में पढ़ने के बाद। चलते हैं अगली चीज में। कवर क्या करेंगे हम इसमें कवर करेंगे आपका ट्रेडिशनल तो कवर ही करेंगे, पारंपरिक जितना है, ठीक है, पूरा कवर कर रहे हैं, करंट पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक, और बहुत कम टाइम में। दूसरा चीज हम क्या कवर करेंगे इसमें, जो पीवाईक्यू होते हैं वो कुंजी है की है प्रीलिम्स में सक्सेस की। तो इस पीवाईक्यू में हम कवर करेंगे आपके मतलब हर सब्जेक्ट का टीचर, जैसे मैं एनवायरमेंटोलॉजी और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उस सब्जेक्ट्स में जितने भी सवाल 25 ईयर्स में आए हैं, किसके, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज, इन चारों एग्जाम में जितने सवाल आए हैं उन सब सारे क्रूशियल सवाल यहां पे कवर होंगे।
क्योंकि यूपीएससी क्या कर रहा है, अगर आप अभी का सीडीएस का पेपर देखें, सीडीएस 2 जो अभी हुआ है, उसमें आपको सिविल सर्विसेज पिछले 2 साल के 2 सवाल मिल जाएंगे। अब यहां पे एक एक सवाल कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को समझिए आप। जब 87 कट ऑफ जारी हो तो एक सवाल का वैल्यू कितना हो गया, कितना हो गया एक सवाल का वैल्यू, 2 मार्क्स एक सवाल, और गलत होने पे कितना 2.66, मतलब लगभग 4% वैल्यू हो गई एक सवाल की। जितने मार्क्स आपको लाने हैं उसमें मैं बोल रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा कि अगर हम इतनी ये करने के बाद अगर 5 से 7 सवाल भी हमारे यहां से डायरेक्ट आ गए तो कितना आसान होगा, और वो सवाल थोड़े मुश्किल है, डायरेक्ट आएंगे वो, ठीक है। आपको ऐसे बुक्स में नहीं मिलेंगे, सिविल यूपीएससी ऐसे ऐसे जगह से निकाल के लाता है कि पूछिए मत। तो ये सारे सवाल जब आपके कवर होंगे तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होंगे, है ना। तो ये हमारे मट्टे इसी में जो पढ़ाते वक्त हम लोग बात करेंगे, उस बातों में, उन क्वेश्चंस में ही ये सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। तो ये हमारा सब कुछ कवर होगा। ऊपर से एनसीईआरटी वो तो कवर ही होगी, प्लस जितनी बेसिक बुक्स हैं सबकी एक एक, वो बेसिक बुक्स भी और बेसिक वेबसाइट्स भी, बेसिक वेबसाइट्स भी आपकी कवर होंगी, ठीक है। केवल कवर करना मकसद नहीं है, मेन चीज है कि द वे हम लोग बताएंगे आपको वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला देखिए, एटीट्यूड आपका कैसा हो। देखो परीक्षा पास करने में एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। बहुत लोग रात दिन पढ़ते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम नहीं निकाल पाते बिकॉज उनका एटीट्यूड वो नहीं होता। एटीट्यूड का मेरा मीनिंग है सीधा, सिविल सेवा में आपका एटीट्यूड कैसा हो, उसका मीनिंग ये है थिंक लाइक एग्जामिनर, बिहेव लाइक ऑफिसर। इस बात का क्या मतलब है, थिंक लाइक एग्जामिनर, बिहेव लाइक ऑफिसर। इसका मतलब है कि आप जब पढ़ें, अपनी जब पढ़ाई करें, स्टडी करें, तो एग्जामिनर की तरह सोचें कि अगर कोई क्वेश्चन आना है तो इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन हो सकता है। देखो जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो भी ह्यूमन है, आप भी ह्यूमन है, सोचने का तरीका लगभग एक ही है, लेकिन अगर आप चाहें तब ऐसा सोच सकते हैं। तो इनकी जैसा सोचना है तो आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे आगे के सवालों को। दूसरा, बिहेव लाइक ऑफिसर का क्या मीनिंग है, मतलब आपको चिंदी चोरी नहीं करनी। चिंदी चोरी का मतलब है कि आप रूममेट से लड़ रहे हैं 150 रुपए में, कोई घर में कुछ बोल दिया, गांव में लड़ाई हो गई या घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, आप उसको लेके नहीं चल रहे, है ना, तो वो ऑफिसर है। ऑफिसर्स क्या करते हैं, एडवर्स कंडीशन में भी अपना धैर्य बनाए रखते हैं। तो आपका व्यवहार ऑफिसर जैसा होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, उसके पहले आपका थिंकिंग कैसे होनी चाहिए, एग्जामिनर जैसे होनी चाहिए। तो इस एटीट्यूड के साथ आप निकलेंगे तो आप एग्जाम आराम से क्लियर कर पाएंगे। आपको ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए, किस लिए ज्वाइन करना चाहिए कि एकमात्र कोर्स है जिसको 3 क्वालिफाइड लोग पढ़ा रहे हैं, 3 यूपीएससी सीएससी क्वालिफाइड लोग पढ़ा रहे हैं, और वो अभी रिसेंटली क्वालिफाइड हुए, वो नहीं कि 20 साल पहले वाले। आपको 20 साल पहले वालों से नहीं, आज के लोगों से पढ़ना होगा जो आज का एग्जाम निकालने में सक्षम है खुद, और वो निकलवाने में सक्षम है। इस कोर्स को ज्वाइन करने की एक और बात कि इसकी फीस स्ट्रक्चर भी हमने बहुत आसान रखा है। हम इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं हम, और हम क्या दे रहे हैं इसमें 10 टेस्ट जीएस के और 4 सी सेट के, प्लस पूरा सिलेबस भी कवर कर रहे हैं। मतलब ये फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए भी बेटर है। वो अगर क्लास में बैठेंगे, कहा जाता है कि कभी गलत चीज मत पढ़िए, ऐसी चीजें पढ़िए कि आपको हमेशा, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट आप अगर सीख गए तो आगे वो निकालना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सही चीज पढ़िए, तो सही लोगों से भी पढ़िए। टीचर्स का रोल बहुत बढ़ गया है। हम यहां क्या करेंगे, आपको रिसोर्स को लिमिटेड कर रहे हैं। हो सकता है जो पहली बार भी कोचिंग कर रहे हो वो अगर ये कोर्स कर ले तो हो सकता है उनको कभी कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि हम सारे क्रूशियल पॉइंट यहां पे कवर करेंगे। और केवल ये 3 महीने आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। जिनका प्रीलिम्स निकल गया 1-2 मार्क्स से, जिनका नहीं निकल रहा या जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उन सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ये कोर्स। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इसकी फीस स्ट्रक्चर भी हमने इनिशियल स्टूडेंट्स के लिए, इनिशियल स्टूडेंट के लिए 9,999 रुपीज रखा है, और इसमें आपका गाइडेंस इंक्लूडेड है, आपका टीचर से इंटरेक्शन इंक्लूडेड है, आप सिलेक्टेड लोगों से मिलेंगे, आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज हियर, ठीक है। तो इसलिए इस कोर्स को आप सबको ज्वाइन करना चाहिए। और 30 तारीख को इसका पहला ओरिएंटेशन क्लास है, और उस क्लास में आप जानेंगे कि द वे आई विल टीच यू विल ऑलवेज रिमेंबर। तो यह भी बहुत बड़ी बात है कि आप याद रख पा रहे हैं कि नहीं। ऐसे तो मैं आपको 1000 किताब दे दूं, सब कुछ तो बुक से आ रहा है ना, इंटरनेट से आ रहा है, बट स्टिल आप नहीं कर पाते सवाल।
तो वो चीज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। आप 30 तारीख को अवेलेबल रहिएगा सब लोग, 6:30 बजे शाम में हमारा पहला क्लास होगा। ओरिएंटेशन जो होगा वो एक्चुअली पढ़ाई ही होगी, ठीक है। और उसके बाद हमारा बैच शुरू होगा 7 तारीख से। तो उसके पहले आप यूनिक IAS में कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा लें अपना, और वो तो बैच लाइव होगा, लेकिन उसके आगे की क्लासेस के लिए आपको फी पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। ये फैसिलिटेशन फी होगी बस। आप समझ सकते हैं इतने कम पैसे में कैसे पढ़ाया जा सकता है। रीजन बीइंग कि हम लोग चार्ज नहीं करते, ये केवल संस्था को रन करने का वो है खर्च आता है। तो आप इसको करिए, और जो भी समस्या होगी हम मिलकर करेंगे सॉल्व, और निश्चित तौर पे आपका प्रीलिम्स निकलेगा इस कोर्स के साथ। थैंक यू।